आरबीएल बैंक के शेयर में आज भयंकर पैनिक देखने को मिल रहा है। लोग शेयर बेच के भाग रहे हैं। आज के आज 20% के ऊपर इसका प्राइस गिर चुका है। करंटली इसका शेयर का प्राइस 144 पे ट्रेड कर रहा है। 16.51% की गिरावट शो कर रहा है। इससे ज्यादा गिरावट आई थी लेकिन थोड़ा रिकवरी आ गई है, इसलिए यह अभी 16.51% दिखा रहा है। अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो ये गिरावट हुई है 37.52% की। लास्ट 5 ईयर में गिरावट हो चुकी है 56.92% की। गिरावट का मेन रीजन है कि इसके जो एमडी और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा, वो सडनली मेडिकल लीव पे चले गए और इसके जस्ट बाद आरबीआई ने अपॉइंट किया योगेश दयाल को एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड। और क्योंकि विश्ववीर आहूजा लीव पे चले गए हैं, इसलिए उनकी जगह पे राजीव आहूजा को अपॉइंट किया गया है इंटरिम एमडी एंड सीईओ। बैंक को लेके एक पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है कि इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दामानी ने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें बैंक का 10% स्टेक लेने का मौका दिया जाए। बैंक की करंट सिचुएशन को देख के कुछ एनालिस्ट ने कमेंट्री की है, वही कमेंट्री मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड कर दिया है और बोला है कि बैंक के शेयर्स को सेल करके निकल जाने को। इन्होंने बोला है कि शेयर का प्राइस ₹130 तक जा सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने तो रेटिंग देने से ही मना कर दिया है। इन्होंने बोला है कि पहले ये सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, लिक्विडिटी मॉनिटर करेंगे, एसेट क्वालिटी देखेंगे और ये जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी अब चेंज होगी फ्यूचर में वो देखेंगे। उसके बाद जो इंटरिम एमडी एंड सीईओ नए अपॉइंट किए गए हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या एग्जीक्यूशन रहेगा, वो ये देखेंगे। और इनका ये भी मानना है कि कुछ सीनियर मैनेजमेंट हो सकता है बैंक से निकाले जाएं या खुद ही निकल जाएं, इसको भी वो मॉनिटर करेंगे, तभी किसी तरह की रेटिंग देंगे। इन्वेस्टेक ने बोला है कि पहले उन्होंने बाय रेटिंग दी थी, अभी अंडर रिव्यू कर दिया है और वो अगली रेटिंग तभी देंगे जब थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। Foreign brokerage CLSA called the RBI move as surprising and said the move would lead to some uncertainty in the short term. मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि कोविड की रिस्ट्रिक्शन जब हटाई गई उसके बाद स्लिपेजेस बढ़ गए हैं इनके अनसिक्योर्ड बिजनेस में, जो कि है एमएफआई और क्रेडिट कार्ड का। एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस का जो इनका बिजनेस है वो, और क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद ये क्या है, इसकी जो लोन बुक है टोटल इस बिजनेस की वो है 31%। तो काफी ज्यादा इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स बांट रखे हैं और यही मेन कारण है इस बैंक की करंट कंडीशन का। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि जो यस बैंक का हाल हुआ था वैसा हाल इसका नहीं होगा, क्योंकि यस बैंक में बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हुआ था। यहाँ पे क्या कुछ फ्रॉड, मैं तो ऐसा नहीं बोलना कि फ्रॉड इसमें होगा, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। जनरल यही हुआ है कि इन्होंने जो लोन बांटे थे वो वापस नहीं आ रहे हैं और काफी ज्यादा एसेट क्वालिटी पे प्रेशर आ गया है। मोतीलाल ओसवाल ने यह भी बोला है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो हाफ हो चुका है। और इन्होंने बोला है कि भले ही मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर, लेकिन फिर भी ये यही कंसीडर कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इस बैंक को लॉस ही होगा। तो ये था कुछ एनालिस्ट का व्यू इस बैंक के बारे में। मेरा व्यू ये है, और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि मेरा ये मानना है कि यस बैंक वाला हाल इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी जेन्युइन प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि जो ये लोन बांट रखे हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस के अंडर में वो पैसा इन्हें जल्दी वापस नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज, क्योंकि सीईओ भी चेंज हुआ है और आरबीआई का बंदा भी आया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो अभी भी नई नई चीजें निकल के आएंगी। और अभी क्योंकि जो आपको बुक वैल्यू दिख रही है, हो सकता हो वो एक्चुअल बुक वैल्यू हो ही ना, उससे काफी कम
हो जाए आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज यही होगी कि आप रुकें, कम से कम 3 महीने तक तो इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अगला रिजल्ट आप देखें, और अगला रिजल्ट लॉस ही आने की ज्यादा चांस है। इसीलिए आप कम से कम अगले रिजल्ट तक तो रुकें। उसके बाद भी अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है तो भी खुद को कंट्रोल करें। अगर अगला रिजल्ट लॉस हो तो भी आपको बाइंग नहीं करनी है। जब तक आप रिजल्ट प्रॉफिट नहीं देखेंगे तब तक आपको बाइंग नहीं करनी, इसमें चाहे कितनी भी लालच आए आपको। वीडियो समाप्त करने के पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो मेरा व्यू है ये मेरा ही है, आपका नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं इस बैंक को लेके और आपका मन है शेयर खरीदने का, आप थोड़े अमाउंट में खरीद सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा व्यू मैं बताऊं तो मेरा अभी नेगेटिव ही है। जब तक मैं इसका रिजल्ट अच्छा नहीं देख लूंगा तब तक मेरा व्यू नेगेटिव ही रहेगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि धीमे धीमे करके नई नई चीजें इसमें निकल के आएंगी। Thank you for watching this video. Bye bye.